और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंदा कॉल रिकॉर्डिंग पे था, जो मेरे पास मेरे दोस्त ने कॉल रिकॉर्डिंग भेजा, जो टेक्निक था बात करने का और वॉइस जो था ना, वो सुनने के बाद वही बंदा और वही नंबर और वही एड्रेस डानकुनी वाला, तीनों चीज वही था। तो एक इंसान बैठ के पूरा अपने शैतानी दिमाग चला रहा है। हम लोगों को पुलिस नहीं करेगी, सिस्टम नहीं करेगी, हम लोगों को कार्रवाई करनी होगी ताकि ऐसा ना हो आने वाले टाइम पे आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। शायद आप लोगों ने देख लिया कि कल क्या वाकया किस्सा जो है वो मेरे साथ हुआ, मैं कहाँ पे गया था और जिनके पास गया था उन्होंने क्या किया। বলছি এটা জিডি হ্যাঁ কিসের জন্য? সাইবার ক্রাইম। আপনি কি করেছেন? আমি করিনি, ওটাই কি, এরপর আর কিছু বলার নেই। জিডি করে লাভটা কি? কারে গেছে? সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে করা যায় না, কি করে লালবাজি দিতে হবে আমাকে? আপনি কোথাও গেলে লাভ হবে, কয়েক লক্ষ ফ্রডার আছে, কয়েক লক্ষ। আপনি ওই গোলটায় ঢুকলেই আপনি শেষ। আর যারা মনে করেন না বুঝে ঢুকে যাচ্ছে তা শেষ। সেভিংস কারেন্ট দুটো অ্যাকাউন্ট যা আছে, মানে বুঝতে পারছেন, আপনি বোঝার দরকার নেই, আমি বলছি তো 10 টাকা দিয়ে 10 লাখ বেরোচ্ছে। ফ্রড আছে, এর মধ্যে কিচ্ছু নেই। আমরা এগুলো ঘাটতে ঘাটতে আমাদের ঘৃণা ধরে যাবে, আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না। সাইবার সেল ডিপার্টমেন্টে তোমার কোনো যদি টাকা চলে গেল, তাহলে আমার কাছে আসে, আমরা সাইবার সেলের কাছে পাঠিয়ে। সাইবার সেল এবার কি করলো, রিকভারি করতে পারলো কি না পারলো, আই এম নট ইন্টারেস্টেড, ওটা সাইবার সেলের চলে। তাহলে আমি বলছি তোমার তো কোনো টাকা যায়নি না, সাইবার সেল তোমাকে খুঁজবেই না। उन्होंने वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे ये बताया आपका पैसा गया नहीं, आपका पैसा नहीं गया, छोड़ दीजिए। और जो लोग इसके अंदर आएंगे, जो लोग लालच करेंगे, उनका पैसा जाएगा। वो लोग तो सुने मेरी बात, समझे मेरी बात, लेकिन कंप्लेन उन्होंने नहीं लिया। अगर वो मेरे को ये बोल रहे थे कि जो इन लोगों के लालच में आएगा उनका जाएगा, लेकिन उन लोगों को कैसे समझाएं हम कि हम लोग लालच के अंदर नहीं आते। अगर आपको कोई फ़ोन करता है, सटीक तथ्य जो है वो देता है, देने के बाद वो बोलता है आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके हिसाब से अगर आप लोग उसी आधार से काम करते हैं, उसी एक्सेस में काम करते हैं, और उसके बाद अगर वो आपको फ्रॉड करता है, तो वो एक सोची समझी साजिश है, जिस साजिश के अंदर आपको और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान को, जी हाँ, उस साजिश के अंदर वो लोग आ जाते हैं। और साजिश के अंदर आने के बाद फंसने के बाद जब उनका पैसा जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस बोलता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग आप लोगों को भेजेंगे साइबर सेल डिपार्टमेंट में। वहाँ पे क्या होता है वो उन लोगों के ऊपर है, हम लोग इसका कोई मतलब हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे इस माध्यम से आप लोगों से, अपनी पूरी जनता से, पूरी आवाम से, पूरे इंडिया से, पूरे वेस्ट बंगाल से, पूरे देश से, कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो किस लिए है? पुलिस डिपार्टमेंट किस लिए है? आम जनता के लिए अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है तो किसके लिए है? अगर यही चीज अगर कोई बड़े नेता मंत्री के साथ होता, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, किसी भी कोई भी बड़े, तो उनके लिए पुलिस काम करती कि नहीं करती, जीडी लेती कि नहीं लेती, एफआईआर लेती कि नहीं लेती, काम होता कि नहीं होता? आम इंसान के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? आज सुबह, मतलब छोड़िए, ये वीडियो जब मैं एडिट कर रहा था उस टाइम में मैं सोच रहा था यहाँ पे तो वहाँ पे जाके मेरा कोई काम हुआ नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल में सर्च किया, जी हाँ, जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है मैंने सर्च किया, और उनके माध्यम से उनका जो वेस्ट बंगाल वाला जो लिंक था, जो ईमेल आईडी था, मैंने उसके अंदर जो डिटेल्स मेरे पास था वो डिटेल्स मैंने सेंड कर दिया। मैं सोच रहा था कि वो इंसान, जिस इंसान ने मुझे कॉल किया था, वो इंसान सिर्फ मुझे कॉल कर रहा है, मेरे साथ साथ मेरे एक और फ्रेंड है, उसके एक और फ्रेंड को, जो भी एक फोटोग्राफर है, उसको 11,000 का एक काम कुछ था, उसने मुझे स्क्रीनशॉट में मतलब भेजा है मुझे, मैं आप लोगों को यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो उसको भी सेम टू सेम बोला गया कि हम लोग जो आपको पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, उसका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी डाल दूंगा, वो भी सुन लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि बड़ा छोटा करने से क्या होगा, आप लोगों को पूरा तथ्य जो है वो आप लोगों के पास नहीं आएगा। उनसे बात करो एक बार, आप सर आपको कंडीशन समझा देगा अभी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार जी। हाँ बोलिए। वो सर मैं पेमेंट डाल रहा हूँ आपको, आप ये ऑनलाइन द्वारा आ रहा है, यूपीआई द्वारा। अच्छा, आपके व्हाट्सएप पे चेक आएगा, ओके?
देखिए आप जैसे भी पेमेंट कीजिए, जो भी कीजिए यूपीआई, मैं कोई यूपीआई पिन में नहीं डालूंगा। आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा मेरे अकाउंट में। क्या नहीं डालोगे, क्या नहीं डालोगे? मतलब ये जो यूपीआई के जो सिस्टम है ना, आप मुझे समझा रहे हो ना, हाँ वो जी। पिन या वगैरह कुछ हम यहीं से प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है? आप पेमेंट कर दीजिएगा तो पिन नहीं डालोगे? हेलो, हाँ, क्या पिन नहीं डालोगे? अरे पेमेंट नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई यूपीआई का पिन विन वगैरह हम यहाँ से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं दे पाएंगे, ठीक है? अरे हमको नहीं चाहिए कुछ भी, अपने फोन में तो करोगे ना आप। फोन में क्या करेंगे आप? मुझे देखो मैं अभी आपको हाँ फर्स्ट में 5 रुपया कंफर्म करा रहा है, अपना बैलेंस चेक करिए एक बार, आपको मालूम होना चाहिए प्लस हुआ है। आप पेमेंट कर दीजिए मेरे यहाँ पे, अगर बैलेंस आ जाएगा, ये मेरे कंपनी का नहीं सर, व्हाट्सएप में आपको चेक आएगा, व्हाट्सएप से आपको जमा करना पड़ेगा। देखिए वो तो मैंने कभी किया नहीं है। आप मैंने बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए डिटेल्स, तो मेरे बैंक के अकाउंट में ही दे। अरे सर जी मैं कर तो रहा है, आपने कभी स्वाइप मशीन से पेमेंट नहीं लिया है क्या? स्वाइप मशीन से मैंने पेमेंट नहीं किया, लेकिन अकाउंट में तो अभी स्वाइप मशीन सब जगह, अभी स्वाइप मशीन हो गया ना। हाँ, तो स्वाइप मशीन से डायरेक्ट तो पेमेंट अकाउंट में आ जाता है, इसमें तो अकाउंट में सर, इससे भी डायरेक्ट ही अकाउंट में ही आएगा, लेकिन आएगा तब आप जमा करोगे तब। नहीं, जमा वमा हम कर नहीं। ये यूपीआई थ्रू आ रहा है, ये चेक द्वारा आता है, आपको चेक आएगा। देखिए ऐसा सिस्टम मैं तो कभी सुना नहीं, जिस दिन सुनूंगा उस दिन अप्लाई कर दूंगा, ठीक है? अरे सर वो तुरंत तो हो जाता है आपको। अरे तुरंत तो बहुत कुछ होता है, ठीक है? पहले मेरे पास ऐसे बहुत सारे मनी रिक्वेस्ट आता था, नीचे नरेशन लिख दिया होता था क्या, मनी रिक्वेस्ट आता था। हाँ, लिख देता था कि क्रेडिटेड सक्सेसफुली ऑफ योर अकाउंट। तो ये सब हमको मालूम है, तो इसलिए ना मैं ये इस टाइप का पेमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर काम आपको करवाना है, हम लोग जेन्युइन बिजनेस करते हैं, दमदम स्टेशन के। अरे सर ये रिक्वेस्ट नहीं है, 5 रुपए का, ओनली 5 रुपए का डाल रहा है, आप कंफर्म करके देखिए। 5 रुपया कंफर्म का बात है नहीं, ठीक है? मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इसको आप जो बता रहे हो हमको मालूम नहीं है कि कैसे व्हाट्सएप से कैसे चेक डालेंगे आप, किस तरह से पेमेंट होता है, मालूम नहीं है, ठीक है? आप मुझे अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो, उसके लिए मेरे अकाउंट में डायरेक्ट नहीं आएगा सर, चेक द्वारा आएगा आपको। चेक द्वारा कैसे आएगा? चेक तो आपको जमा करना पड़ता है, चेक से भी पेमेंट होगा तो मुझे हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जमा करना पड़ेगा आपको, मैं बता देगा आपको, 5 रुपए डालता है ओनली। किस टाइप से होता है जमा, आप बताइए। ये फोन पे में जमा होगा, स्कैन होगा। हमको क्या करना पड़ेगा? आप पेमेंट कर, जैसे कि मैं अभी जाऊंगा तो आपका फोन पे नंबर लूंगा, तो आपको फोन पे से पेमेंट कर दूंगा अभी, उसके लिए। अरे सर जैसे आपका फोन पे है मेरे पास। अरे जो भी है, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, उसके लिए मुझे करना क्या होगा? मैं क्यों करूँ? आप मुझे अकाउंट में पैसा देंगे तो मेरे अकाउंट में ऐसे ही पैसा अकाउंट में भैया नहीं आएगा डायरेक्ट। ओके ओके ओके, मुझे समझ में आ गया क्या बताना चाह रहे हैं आप, ठीक है? हाँ समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। तो रहने दीजिए, आपका पैसा, हमारा पैसा हमारे पास, आपका सामान आपके पास है। ठीक है भैया, किसी और को ट्राई कीजिए। तो उन इंसान के साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही वाकया हुआ। तो आप लोग सोचो, अगर ये इंसान जो बैठ के अपना शैतानी दिमाग चला रहा है और आप जैसे और मेरे जैसे आम इंसान को ठग रहा है, जो ठग रहे हैं वो जब जाते हैं सिस्टम के पास, पुलिस के पास, पुलिस उनको गुमराह कर रही है, बोले कि वहां पे सेंड कर देंगे, वो करेंगे। तो भाई पुलिस है किस लिए? पुलिस है किस लिए? मैं अपने इस वीडियो के थ्रू अपने पूरे मतलब देश के सामने ये आवाज़ जो है वो रखना चाहता हूँ। सो जो भी है, जैसा भी है, जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ, मेरे को छोड़ के, ये दमदम, मैं हूँ बिराटी में, दमदम के साइड में है, एक कॉल आ रहा है, रुकिए मैं कॉल थोड़ा ले लूँ। लोग इतना डरते हैं ना कि खुल के सामने नहीं आते। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, आप खुल के सामने आइए, डरिए मत, क्योंकि अभी सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज आई थिंक हो चुका है और भी होगा। सो जो भी जैसा भी, इतना मुझे बोलना था। अगर वीडियो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है और पल्ले पड़ रहा है तो साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे आने वाले वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, एक चीज़, एक और बंदा जो फोटोग्राफर था जिसके पास ऐसा कॉल आया, वो कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने कुछ देर पहले आपको बोला कि डाल दूंगा, उसका कॉल रिकॉर्डिंग तो डालूंगा ही मैं, आप लोग देखना उसको। मैं आने वाले टाइम पे, शायद आने वाला जो मतलब वीडियो है ना, उसके अंदर उस बंदे के साथ बात करूंगा कि स्ट्रेटजी क्या था। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंदा कॉल रिकॉर्डिंग पे था, जो मेरे पास मेरे दोस्त ने कॉल रिकॉर्डिंग भेजा, जो टेक्निक था बात करने का और वॉइस जो था ना, वो सुनने के बाद वही बंदा और वही नंबर और वही एड्रेस डानकुनी वाला, तीनों चीज वही था। तो एक इंसान
बैठ के पूरा अपने शैतानी दिमाग चला रहा है। हम लोगों को पुलिस नहीं करेगी, सिस्टम नहीं करेगी, हम लोगों को कार्रवाई करनी होगी ताकि ऐसा ना हो आने वाले टाइम पे आपके साथ। अगर मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही तो साथ में बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।